Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनाब, अगर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई में पिछले एक महीने की अगर आंकड़ों को हम सामने रखें तो 30 मौतें हुई हैं। अंदाजा लगाइए, एक मौत रोज, 12, 14, 4 मौतें कल हुई। ये आंकड़े हैं। आज मैं जहां पे खड़ा हूं कमला मिल्स कंपाउंड में, प्रीमाइसेस में, यहाँ वो हादसा हुआ, 14 लोग गए, लेकिन आज तक अभी तक कोई निशान नहीं कौन किसका कितना दोषी। सब एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, कोई गिरफ्तारी नहीं, किसी की जवाबदेही समझ में नहीं आती। लोग नाराज, अपनों को खोने के बाद मौजूद यहाँ पर, और सिर्फ इस बात से, इस आशा में कि कहीं से कोई रोशनी मिलेगी, कहीं से कोई न्याय मिलेगा। और वो जो लोग हैं, कल्प्रिट हैं जिन्हें कहते हैं, गुनाहगार जिन्हें कहते हैं हिंदी में, और भी ना समझ में आए जिन्हें कहते हैं, जो मौत के जिम्मेदार हैं, उनको कब सलाखों के पीछे जाना है। जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये पूछा था कि क्या आपको लगता है कि गुनहगारों को छुपाया जा रहा है, उनकी रक्षा की जा रही है। अगर आप ऐसा सवाल कर रहे हो तो शायद आप भारतीय नहीं हो। आज हर एक भारतीय, किसी को भी ये भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर कि वो हमारे हित में कोई काम करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिन लोगों को हमने रक्षा का झंडा फहराने की पावर दी है, वो लोग सही तरीके से हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट को, पूरे दिल से तहत अपील करती हूँ कि अपने अंदर झांक के देखे कि अगर यूं ही करते रहे तो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपने ये कहा कि अपने दिल में झांक के देखें। कौन से दिल में कौन झांक के देखेगा? वहाँ पे तो मुश्किल ये है कि कैसे किसको बचाया जाए। सवाल तो ये है सबसे बड़ा कि कैसे किसे बचाया जाए। मैं आता हूँ जी। मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर रक्षक ही भक्षक का काम करेगा तो उनको वो कुर्सी देने का फ़ायदा क्या हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? हम टैक्स क्यों भरते हैं? अभी अब्रॉड में अगर जाओ, इतने टैक्सेस होते हैं, उधर इतनी सारी प्रोविजंस मिलती हैं। इधर हमको क्या प्रोविजन मिलती है? प्रोविजन की तो हम बात भी नहीं करते। हमको वो उम्मीद भी नहीं है कि हमारे लिए कुछ किया जाए, बट हमारी एटलीस्ट रक्षा की जाए, हमारे बच्चों की, परिवार की एटलीस्ट रक्षा की जाए। सवाल ये उठता है कि आगे ये घटना नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? जी, मुझे मालूम है कि जब आप बात सिर्फ सज़ा देने की नहीं है। बात यह है कि किस चीज़ को पनाह दी जाए, अच्छाई को या गुनाह को। अगर गुनाह को पनाह देते रहे तो ये वो दीमक है जो आपको भी नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तो सही समय पे जागें और हम सब मिलके कुछ करें अपने देश के लिए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि अपन इस तरीके से अपने देश के वासियों के साथ कुछ भी करें। सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं, जिन्होंने उस रात यहाँ पे मौजूद थे, उस भयावह रात यहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने वो देखा है। ये वही है सामने। बाजी, एक बार फिर से नज़र डाल दो। हालांकि जो परिवार के लोग मौजूद हैं उस तरफ निगाह नहीं डालना चाहते। ये वही है वो जगह जहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हो। और कितनी सकरे रास्ते, यहाँ पर पार्किंग होती है, वैले पार्किंग होती है। उस दिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ थी, फायर ब्रिगेड, वो फायर टेंडर्स पहुँच ही नहीं पाए यहाँ पर। दिनेश, बिल्कुल सही प्रतीक, आपने देखिए जब ये आग लगी थी उस समय 12:32 था। पहला कॉल फायर ब्रिगेड को 12:32 पे कॉल किया, लेकिन उस समय बृहस्पतिवार का दिन था, जिसकी वजह से वैले पार्किंग की वजह से जो आप जिस एरिया में हम खड़े हैं वहाँ पे अनाप शनाप गाड़ियाँ खड़ी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत हुई, एम्बुलेंस को आने में दिक्कत हुई। जो गोल्डन टाइम होता है लोगों को बचाने का, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। गाड़ियों को हटाया गया, उसके बाद वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची, फिर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। तब तक जो लोग थे जिनको बचाने की कोशिश की थी, बहुत से लोग बच गए थे, लेकिन जो लोग ऊपर फंसे हुए थे वो नीचे नहीं आ पा रहे थे। यही सवाल था, बड़ा सवाल ये था। आंकड़ों की आप बता रहे, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपने शायद यहीं से एक मेल किया था, जो लोगों ने मुझे बताया। मैंने 6 अक्टूबर 2017 को इसी स्थान पर रहकर रात को 11:30 बजे मेल किया था, ट्वीट किया था किस तरह से यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि इसका नाम ही फर्जीवाड़ा था। और जिस तरह से यहाँ पर सभी नियमों का उल्लंघन हो रहा था, और रात के 12 बजे के बाद भी एक समय होता है कि आपको बार बंद करना है, लोगों को घर में जाने के लिए आपको प्रवृत्त करना है, मगर पुलिस प्रशासन हो, महानगर पालिका हो, सभी लोग मिलकर यहाँ पर मौत का एक खेल खेल रहे थे और इसी खेल का सब शिकार हुए। अगर हम पूरे देश की बात करते हैं कि 2006 से लेकर 2015 सिर्फ आग में 2.25 लाख लोग
झुलसकर मरे हैं और पूरे मुंबई देश में जी, और पूरे मुंबई में 10 साल में 4000 लोगों की मौत हो चुकी है जल के। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले जो फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ मेजर एक्ट 2006 बनाया गया। दुर्भाग्य से पिछले 11 वर्षों से फायर ब्रिगेड जो डिपार्टमेंट है सोया हुआ था, इसीलिए ये मुंबई फायर ब्रिगेड जो चीफ थे और जो महाराष्ट्र फायर सर्विस के डायरेक्टर भी है, वो छुट्टी मनाने के लिए विदेश गए थे जब ये घटना हुई। जी, यानी कहीं ना कहीं तो एक जो लापरवाही। लेकिन अगर चलिए मैं मान लेता हूँ छुट्टी लेना सबका हक है, लेकिन कोई सिस्टम होगा, वो सिस्टम तो वर्क कर रहा होगा, लेकिन वो सिस्टम ही नहीं वर्क कर रहा। जैसा बताया गया कि एक जो बच्ची थी जिसे बचाया जा सकता था कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा लेआउट अब बना रहे हो, लाखों शर्म आती है जी, वो इसलिए नहीं बचाया जा सका एक बच्ची को क्योंकि आपके पास एम्बुलेंस नहीं थी। कैसा लगा सुन के? बिल्कुल ख़राब था ये जो भी हुआ। एक एम्बुलेंस नहीं थी और जो फायर ब्रिगेड आई ना उनके मास्क थे ना सूट थे। इतने बड़ा मुंबई में ये हो रहा है, बहुत शर्म आती है। अनबिलीवेबल, भरोसा ही नहीं है था कि ये ऐसा भी इस मुंबई में हो सकता है कि एक बच्ची को कह रहे बचाया जा सकता था, तो इसलिए नहीं बचाया जा सका क्योंकि एम्बुलेंस नहीं थी। जी जनाब। जो बच्ची हमारी भांजी है खुशबू, जिसकी डेथ हुई, उस टाइम बाहर निकाले गए जब उसके अंदर सांसें थी, मगर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने का कारण उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। सफोकेशन से उसकी आज डेथ होगी और हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन नहीं था। 30 मिनट तक हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन नहीं दिया, जिससे कारण उसकी डेथ हुई। और जो अनलीगल इतना काम बम्बू पे किया, जहाँ म्यूनसिपैलिटी मिली हुई है, यहाँ के इंस्पेक्टर मिले हुए हैं और जो फायर ब्रिगेड वो भी इतनी लेट उसने जो परमिशन दिया है, ये सब की मिली भगती से ये काम हो रहा है। मैं जानता हूं, मैं अगर अभी किसी नेता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा तो वो कहेंगे बहुत दुख है, बहुत दुख हुआ, मुझे बेहद दुखद घटना बेहद दुखद है। दुखद कैसे है सर? वो यही कहते हैं, उनके पास यही जवाब है। आप एक मेरे को बात बोली है कि अगर आप और मैं बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरें तो अपने को बीएमसी कितनी देर में ढूंढ लेती है? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। और इन लोगों को उन्होंने परमिशन दे दिया, यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। उनके पास इतना मैन पावर और टाइम है कि एक इंडिविजुअल का फॉल्ट वो ढूंढ पाते हैं, क्योंकि उससे उनको कोई इनकम नहीं होती। लेकिन इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट को वो छोड़ देते हैं, वो ना उनको ढूंढ पाते हैं, ना उनको अकाउंट। राजीव जी, मैं आपको आगे बुलाना चाहूंगा। मैं प्रवक्ता है बीजेपी के। इतनी सत्ता लोलुपता हो सकती है, इतना दम्भ हो सकता है कि इतना घमंड हो सकता है कि सत्ता में तमाम सारे चीजें नॉर्म सब भूल जाए। इसमें दम्भ की बात नहीं है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। आप कह रहे हैं दुखद कह रहे हैं, तो और क्या कह सकते हैं? दुखद के सिवाय ये तो नहीं कह सकते कि कोई सुखद घटना है। देखिए, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और इस तरीके की घटना कौन लोग जिम्मेवार है? बीएमसी के लोग जिम्मेवार है, जिन्होंने परमिशन दिया। न्यूज़ में ये भी आया था कि 3 महीने पहले बीएमसी ने उसको तोड़ा था, फिर किस अधिकारी की वजह से उसको फिर से बनाया गया। चलिए, मैं राजीव जी, मैं आता हूँ राजीव जी, मैं आज प्रोग्राम यहीं खत्म कर देता हूँ। मैं भी जाता हूँ, सारे लोग भी शायद चले जाएंगे। मैं इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करता हूँ। सिर्फ एक चीज बता दीजिए, एश्योरेंस से एक चीज दे दीजिए कि ये घटना दोबारा यहाँ पर ऐसी नहीं होगी। सर, ये तो आप अलग बात कर रहे हैं। एक छोटी सी बात चाहूँगा, अभी यहाँ के लोगों को मरे हुए कुछ ही दिन हुआ है ना। आगे का मेन गेट पे डिमोलिशन 2 दिन पहले करके गई। आप चल के एक बार कैमरा ज़रूर दिखा दीजिएगा, वो चीज़ वापस से बना दिया गया। 2 दिन के अंदर WO चेंज होकर नया WO नहीं है। आप लोगों ने परमिशन कैसा दिया कि वापस से उसको रिन्यूएट कर सके? ये दुखद बात नहीं है? बेचारे परिवार के लोग यहाँ पे आके खड़े हैं, कितना आंखों में नरमी है। अभी तक उनके घर के परिवार के लोग चैन से खाना नहीं खाए होंगे। 2 दिन नहीं हो गया, आगे का पूरा इन लोगों ने डेकोरेट कर दिया, वहाँ पर बना दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सरकार सर्टेनली इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और जिस तरीके से दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना की पूरी जांच कब लेगी? जब और 4-5 हादसे हो जाएंगे तब। 2 दिन में ये बता रहे हैं वापस से गेट आ गया। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! यही चीज साकिना का हादसा के बाद बोला गया था और इसमें बोला गया था, फिर इसके बाद बोला। कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है बराबर से, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारियों के बच्चे का यहाँ पे लॉज है। और मैं कहता हूँ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। आईपीसी धारा जो मर्डर का होता है वो लगाना पड़ेगा 302। उसके पहले मौत बांटने वाली सरकार अब कफन बांटने का काम कर रही है। मौत के सौदा पहले मौत बांटने वाली सरकार अब कफन बांटने का काम कर रही है। प्रदीप,
इन्होंने अभी कहा कि आंकड़े दिए उन्होंने 4000 लोग मुंबई शहर में 10 साल में मरे। 10 साल में मरे। एनसीपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आप आंकड़े, एक मिनट बात सुनिए, आप आंकड़े निकाल लीजिए कि इनकी गवर्नमेंट के अंडर कितने लोग, मेरे बात राजनीति की बात नहीं है, महानगर पालिका तो मेरा क्वेश्चन पूछिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने और तभी महानगर पालिका ने कितनी लोगों को सलाखी के पीछे डाला है 10 सालों में, जब 4000 हमारे सिर्फ राजीव से ही सवाल नहीं है ये सिर्फ राजीव से सवाल नहीं है। जी जी, जो एनसीपी में काम आप अभी राजनीति कर रहे हैं, मगर जो आर पाटिल ने काम किया था, आर पाटिल को आप याद कीजिए, आज उसने युवा को भटकने से बचाने के लिए डांस बार बंद करवाया। डांस बार बंद किए थे। प्लीज हम यहाँ ये नहीं सोच रहे कि किसकी गलती और किसकी नहीं गलती है। हम लोग दोनों हाथ पकड़ के, सबका हाथ पकड़ के हम सुधार ला सकते हैं। We don't want to play the blame game. Yes. We don't want to play the blame game. Yes, we need the government and we need the government to take care of us. So we don't want to blame whether it is the BJP or it is the Congress or it is who or it's nobody. को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जिम्मेदारी अपने दिल से निभाए। हमारा वेट नहीं करे कि हम जस्टिस मांगे, हम हमारा हक बताएं कि हमारा हक क्या है। उनको हमारे से ज़्यादा पता होना चाहिए कि हमारा हक क्या है, व्हाट वी डिजर्व। एसआईटी जांच बिठाई जानी चाहिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंतर्गत, और बीएमसी के इस मैटर में अगर बीएमसी जांच करती है तो ये ऐसा ही है जैसे कोतवाल भी खुद ही हो और चोर भी खुद ही हो। दैट इज़ नॉट जस्टिफिएबल किसी भी एंगल से, ना तो तर्क संगत है, युक्ति संगत है, न्याय संगत है। हमारी मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है एक आम नागरिक होने की हैसियत से कि कृपया इसकी एसआईटी जांच, जी एसआईटी जांच होनी चाहिए। एसआईटी के साथ साथ सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। सीबीआई की जांच की बात करी उन्होंने। मैं बताता हूँ, देखिए आज ये होटल की बात हो रही है। पूरे मुंबई में होटल के साथ साथ स्कूल हैं, अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, रहिवासी इलाके हैं, सबकी स्थिति बहुत नाजुक है। ये एक चेतावनी है, अगर अभी भी हम नहीं संभलेंगे। मैं एज अ कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम आदमी होने के नाते बोल रहा हूँ। मैं भी इस मुंबई शहर का एक नागरिक हूँ, मैं भी आता जाता हूँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रश्न है। तो बैठकर एक कमेटी गठित कर सभी दलों को, और उसमें सिविल सोसाइटी, आम आदमियों को भी लेना होगा, इनकी भी राय लेनी होगी कि इसका एक कड़ा कानून बने, नहीं तो आने वाले वक्त में लोग बाहर से मुंबई नहीं आएंगे और जो आए वो भी भाग जाएंगे। मैं त्रिपाठी जी सवाल फिर वहीं से घूम के आता हूं, जिनकी जिंदगी गई, मैं फिर तमाम बहस होने लगती है, आगे बढ़ जाती है, मैं फिर वहीं घूम के आता हूं। जिनकी जिंदगी गई, जिनके परिवार के लोग खोए, उनको इंसाफ कब, कैसे, कितनी जल्दी मिलेगा? इसके लिए क्या होना चाहिए? इसका कोई राजनीतिक जवाब नहीं है, इसका जवाब हम सबको अपने आप से पूछना है। उन्होंने कहा कि हमें तो सिस्टम में भरोसा ही नहीं रह गया। इन्होंने तो साफ कहा कि सिस्टम में भरोसा ही नहीं रह गया। सिस्टम वही होगा जो आप बनाएंगे। ये राजनेताओं, अफसरों को पावर किसने दिया है? आपने दिया है। आप ये पावर जिस दिन चाहेंगे छीन लेंगे। आप ये ताकत दिखाइए कि अब सीधे से काम करो, नहीं तो बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नागरिकों को कहना पड़ेगा, और सरकारें, राजनीतिक दल और अफसरशाही, इन सब से जवाब ढूंढने पर कोई मुश्किल नहीं है। जवाब हमारे अंदर है। ये जिस तरह आज खड़े हुए हैं, इस तरह अगर हमारा समाज खड़ा हो जाएगा जिस दिन, उस दिन ऐसे हादसे कभी नहीं होंगे। सवाल ये है कि जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, वो इंसाफ के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। वो चाहते हैं कि उनके परिवार के साथ लोगों को इंसाफ मिले, इसीलिए वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम सारे लोग इस कमला कंपाउंड प्रेमाइसिस में लगातार मौजूद, और इस तरह की बात कहते हुए कि उनको न्याय मिले। लेकिन हाँ, वो बार बार इशारा करते हैं कि इस तंत्र में भरोसा थोड़ा कम जरूर है। भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मुंबई में रात गहराती हुई, अंधेरा गहराता हुआ, लेकिन तमाम परिवार के वो लोग मौजूद जो इस न्याय रोशनी की तलाश में आज यहाँ पर इसी कमला मिल कंपाउंड में मौजूद, जहाँ पर वो 14 लोग जिंदगी से हाथ धो बैठे। तमाम सारे लोग मौजूद, लेकिन राजनीति, ओ हो बापा जी, राजनीति तो ऐसे ही मौकों में जमकर होती है, और जमकर हो रही है। जी, हमारे साथ जो कवर कर रही थी आज इस मुद्दे पर, वो मौजूद है अलीशा जी। अलीशा,
रही बात राजनीति की, तो आज इसी पर बीएमसी कॉर्पोरेशन ने जो विपक्ष ने जो हंगामा करके ये बात चीज़ें बताई है, सामने रखी है कि बीएमसी के प्रशासन ही है, बीएमसी के कुछ अधिकारी है जिन्होंने ये जो इल्लीगल अवैध तरीके से निर्माण किए गए रेस्टोरेंट को पहले से ही अगर जो परमिशन देने की अधिकारी अगर पहले नहीं दिए रहती तो आज ये हादसा नहीं हुआ रहता। तो विपक्ष ने साफ तौर पर आरोप लगाते कहा है कि जो रेस्टोरेंट लोगों ने पहले भी इस पर कंप्लेंट की गई थी और कहा था कि यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स रहेंगे, जो होटल्स है, जो पब्स रहेंगे, वो और मतलब अवैध है, वो निर्माण नहीं, उसके लिए अधिकारियों को मालूम थी बात, कुछ अधिकारी मिले हुए थे। और जो सवाल परिवार के लोग कह रहे थे कि आप अगर अधिकारियों पे शक नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों को इस तंत्र पे आप शक नहीं कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, आप कहीं बाहर के रहने वाले हैं। यही बात थी। सवाल इस बात का है कि एक बात अनिल त्रिपाठी जी ने कही और वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कही कि आप इस समस्या का हल अगर कहीं नेता या पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज में ढूंढ रहे हैं तो आप धोखे में हैं। इस सिस्टम के अंदर मौजूद, सिस्टम की लापरवाही के अंदर मौजूद, और ये सिस्टम क्यों नहीं वर्क करता है आप हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि वर्क क्यों नहीं करता है। न्याय कैसे मिलेगा, इसकी एक लंबी लड़ाई हो सकती है। दिल्ली में भी हादसा हुआ, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई फिल्म हॉल के लिए। I have nothing to say. जी, और यही हकीकत है, क्योंकि हम nothing to add, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा हम क्या कहें, क्या ऐड करें। जी त्रिपाठी, देखिए ये लड़ाई कोई एक मुद्दे की नहीं है, ये हर दिन मुंबई की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये लड़ाई हम सबको मिल करके लड़नी होगी, और वो मिलने की स्थिति ऐसी है कि जब मेरे पीछे भीड़ आएगी हज़ारों की, तब मैं लड़ाई शुरू करूँगा। ये लड़ाइयाँ इस तरह नहीं लड़ी जाती हैं। मैं खड़ा हूँ और जो मेरे पीछे आएगा वो आएगा, नहीं आएगा तो मैं अकेले लड़ूंगा। ये जिस दिन जज्बा आ जाता है उस दिन से लड़ाई की शुरुआत होती है। एक अन्ना हज़ारे कहीं उठ करके खड़ा होता है और लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। मुद्दा ठीक हो, बात सही कही गई हो तो बातें निकलती हैं। ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए, और ये हम लोगों को अब भ्रष्टाचार बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात हम लोगों को बोलनी पड़ेगी। जी, ये बात कहनी पड़ेगी, ईमानदारी के साथ सामने लानी पड़ेगी। बेटी खोई है, हाँ, मगर राजनीतिक पार्टी इतनी गंदी होगी, भले चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या एनसीपी हो या शिवसेना, सबको पैसा बनाना है। किसी को भी यहाँ आना है ना, पैसा बनाना है। किसी की बॉम्बे में तो ऐसी हालत है कि आदमी की जिंदगी बेचते हैं, हर रोड पे जिनकी बेचते हैं नेता लोग। आप पैसा दे दो, जिनकी ले लो, किसी की भी। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप अगर सुन पाएँ तो सुने, रख पाएँ तो रखें। आंखें हैं, बुजुर्ग हैं, कह देंगी, सब कुछ कह देंगी, बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये वो हैं जिन्होंने खोया है, खड़े हैं, देख रहे हैं न्याय होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। अब कुछ देर पहले जब बात कर रहा था तो सुबुक रहे थे, कह रहे थे उम्मीद है हो जाए न्याय, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई की उम्मीद है। जी, अब तो हमने ये निश्चय कर लिया है कि सारे विक्टिम्स की फैमिली संडे को मार्च करेंगे चीफ मिनिस्टर के घर पे, और उनसे सिर्फ ये पूछेंगे एक लेटर देने के बाद कि आप इतना बता दीजिए कि पूरे बॉम्बे सिटी में अगर आपके 5 मिलियन 5 या 50 लाख के जो आपके ईटरीज हैं, जॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, इसमें कितने सेफ़ हैं, कितने सेफ़ नहीं हैं, और पब्लिकली डिक्लेयर कर दीजिए कि इतने सेफ़ हैं, इतने सेफ़ नहीं है। ये उनको करना पड़ेगा। आप संडे को मार्च करेंगे? बिल्कुल करेंगे, तमाम सारे लोग करेंगे। राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी कुछ कहना नहीं चाहते, और क्या पूछें इनसे और क्या कहें, बार बार वही चीज़ दोहराएं, लेकिन जिसने खोया है ये वही जानता है। क्या कहा था जाते समय जब आप यहाँ मौजूद थे, तो बात हो रही थी आपसे अंदर से? बस मैं यही चाहता हूँ ये हादसा और किसी के साथ फिर ना गुजरे। राजेश जी, जब आप यहाँ मौजूद थे, बात हो रही थी अंदर पत्नी से? नहीं, लेकिन मेरी बेटी की हो रही थी, जो बोल रही थी मैं बाथरूम में हूँ, बता रही थी कहाँ है, आधे घंटे तक बोलती रही, बात करती रही, बाथरूम में रही, कोई वहाँ पहुँचा नहीं। जब आप आए यहाँ? मैं यही था, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सबको बोलता रहा, अंदर सब बाथरूम में जमा है, कोई वहाँ तक पहुँचो, कोई नहीं पहुँच पाया आधे घंटे तक। सूट्स ही नहीं थे पहुँचने के लिए। They didn't have the jackets to go inside. The fire brigade was there, but they didn't have any life-saving jackets to get inside the fire. Why were they here for? 14 के 14 लोग बच सकते थे, लेकिन लापरवाही की वजह से सबकी जानें गई है। और ये मातम है, और इस मातम के पीछे आक्रोश है, गुस्सा है इस बात का कि व्यवस्था बदलेगी। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपसे बता दूं कि एक जवाबदेही, एक जिम्मेवारी तय करनी होगी हर डिपार्टमेंट की। प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। ये हादसा एक बहुत
बड़ा चेतावनी है इस आने वाले भविष्य के लिए कि यदि हम नहीं सुधरे तो हम सब जल मरेंगे। और अगर इस सिस्टम में अच्छे लोग बुरे लोग दोनों हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हम उस शिंदे जैसे पुलिस को भी सल्यूट करते हैं जिसने अपनी तत्परता और अपनी मेहनत से सैकड़ों लोगों की जान भी बचाई। तो ऐसे लोगों का सम्मान करके समाज को एक मैसेज भी देना होगा कि समाज में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। लेकिन सर इसको तत्काल रूप से मुख्यमंत्री को बैठकर ही इसे किया जाना चाहिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये लोग तो कहा कि संडे को मार्च करेंगे। ये संडे को मार्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। सवाल कुछ और होना चाहिए था, इनको कुछ और करना चाहिए था, लेकिन ये न्याय के लिए सड़क पे घूम रहे हैं। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है कि ये न्याय के लिए सड़क पे मौजूद है। ये होना कुछ और चाहिए, लेकिन न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए ये लड़ रहे हैं। ये व्यवस्था। अगर गूंगी बहरी सरकार है तो उसको जगाने के लिए करना होगा। आपके लिए ब्लेम करना होगा। नहीं, आप ब्लेम कर सकते हैं, आपको ब्लेम करना आसान है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे सभी जनता से ये कहना चाहूंगा, ये बेचारे परिवार के साथ सभी जनता को रोड पे आना चाहिए। और सीएम साहब के पास सिर्फ 500 नहीं बल्कि पूरे यहाँ महाराष्ट्र मुंबई से जितने भी लोग आके इनको सहयोग दे। लाखों लोग लड़ते गए, जैसे हमारे यहाँ पे गलगली जी बैठे हुए हैं, आज अकेले पूरे मुंबई को ठोक रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे इनका साथ लोगों ने दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जितने इन्होंने आरटीआई डाली है उस पर आज तक कितनी कार्रवाई हुई आप इनसे पूछ लीजिए। अनिल जी, कान में जू नहीं रही है सरकार जी, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आप और आपने किया, लेकिन सरकार की तरफ से ना तो सिस्टम में कोई जू रेखती है ना सरकार में जू रेखती है। जब कोई सत्ता में होता है तो हमारे विरोध में होता है और विपक्ष में होता है तो हमारे साथ होता है। यही पूरे देश में चल रहा है। कुछ चंद पैसों, इस समय जो विपक्ष में है वो आपको आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। जी, और जब वो सत्ता में थे तो हमारे वो खिलाफ थे। कहीं ना कहीं तो चंद पैसों के लिए जिस तरह व्यवस्था, कैसी राजनीति है आज अनिल साहब बहुत महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिए। वो पीठ थपथपा रही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो अनिल साहब दुश्मन थे सबसे पहले। निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से मुंबई की हालत है, सभी लोगों की स्थितियाँ बहुत खराब है। कोई सड़क पर चलते हुए मरता है, कोई मैनहोल में मरता है, कोई गटर के पानी में गिरकर मरता है, कोई इस तरह हादसे से मरता है। हादसों का शहर मुंबई शहर बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं तो हमें सबको जागने की आवश्यकता है। चंद पैसे कमाने के लिए कुछ महानगर पालिका के अधिकारी, कुछ फायर ब्रिगेड के ऑफिसर, कुछ अपने एक्साइज के ऑफिसर, ये जो सामने जो हम तमाम सारे पब्स देख रहे हैं, 43 पब्स मुझे बताए गए, इसमें किसी में भी स्टेज नहीं है। निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से फायर सेफ्टी की बात होती है, जब हम भी किसी दुकान में जाते हैं तो हमें सबसे पहले लिफ्ट के बजाय स्टेयरकेस ढूंढने चाहिए। हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किधर भी कोई भी मॉल हो, चाहे होटल्स हो, बड़े बड़े जो हाई राइज बिल्डिंग होती है, उनके घरों तक लिफ्ट जाती है जहाँ स्टेयरकेस का नामो निशान नहीं है। जबकि फायर सेफ्टी में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपको स्टेयरकेस होना चाहिए, कि जब भी आप लिफ्ट के बाहर लिखा होता है कि जब भी आग लगी तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। ये किसके लिए लिखा होता है? तो स्टेयरकेस नहीं है तो इस तरह जरूर यहाँ पे जो पब मौजूद है उसमें स्टेयर्स तो नहीं है, स्टेयरकेस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजनीति में सीढ़ियाँ जरूर है, ऊपर चढ़ के बैठा जा सकता है। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, अगर वो एक्शन लेने में नाकामयाब हो रहे हैं तो पद से मुक्त कर दें और राज्यपाल गवर्नर लाने दें। हाँ, विपक्ष की भूमिका ये है कि उनसे सीधे इस्तीफा आप मांग सकते हैं। जी, ये तमाम वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे रहते हैं, आते हैं? हाँ, यहीं आता हूँ मैं। उस दिन थे यहाँ पे मौजूद? उस दिन मैं रात को 12 बजे निकला था यहाँ से, लेकिन उस मौके पे मैं नहीं था। हाँ। और यहाँ से रिपोर्टिंग करके हम ये निकले थे 12 बजे, फिर सुबह मॉर्निंग में आए तब हमने सुना कि ये हादसा हो गया है। जी, हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम होते तो हमारा क्या हाल होता उस समय। और सेफ्टी नॉर्म्स की जहाँ तक बात हो रही है, तमाम सारी बातें हो रही हैं, बचाया जा सकता था, ये होता, ये अपनी जगह है। आई थिंक ये चीज़ हर जगह होती है। हम अगर मैनुअली भी कहीं भी जाकर पूछेंगे किसी में मॉल में या कहीं पे भी कि यहाँ सेफ्टी नॉर्म्स है, तो वो कहेंगे कि आई डोंट नो, अपना एक्सक्यूज देने तुम कौन होते पूछने वाले। हर जगह हमें ये सवाल ही किया जाएगा। अगर आप भी जाकर कहीं पूछोगे, जब तक ये मीडिया इस पॉइंट को हर जगह नहीं उठाएगी तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, तमाम सारे लोग तमाम सारे थे मौजूद बातचीत कहते हुए, लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा यहाँ पर मौजूद वो ये कि आखिर न्याय के लिए जो यहाँ लोग आए थे, एक बार फिर मैं चाहूँगा कि पाजी से मैं कैमरा उस तरफ करना चाहूँगा कि जो न्याय के लिए लोग आए थे, जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो एक बार मौजूद हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि ये लड़ाई लंबी हो सकती है तो हो, हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ मुझे न्याय चाहिए। जी साहब, न्याय के लिए। बिल्कुल सर, न्याय तो अभी सबको जवाब देना पड़ेगा, टाइमलाइन पे होना चाहिए। ये हाईवे बात नहीं होने वाली है। कितने महीनों के अंदर किसी को बुक करेंगे, कौन जेल, किसके पीछे एफआईआर है लगा हुआ है,
किसके पीछे क्या एक्शन लिया है वो पब्लिक को बताना पड़ेगा। जी अमित जी, घोटाला तो ये है अभी फिलहाल इसके जो मालिक है उनको न अरेस्ट करके बेचारे 2 मैनेजरों को अरेस्ट कर दिया है, मालिक तो अरेस्ट हुए ही नहीं है। जी, इन तमाम सारे सवालों के बीच में एक छोटा सा कॉमा लेते हुए हम फिर इस मुद्दे पर लौटेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे, बात करेंगे, लेकिन आज अभी सिर्फ इतना।